हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेस बाई मुकेश तक। दोस्तों, आज का सेशन उन तमाम साथियों के लिए इम्पोर्टेंट है जो पिछले काफ़ी दिनों से ये सोच रहे थे कि 2026 में कौन सी ऐसी पहली वैकेंसी होगी जिसका अपने पास नोटिफिकेशन आएगा और हम आगे की तैयारी स्टार्ट करें। तो कल रात को अधीनस्थ बोर्ड ने वनपाल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो मैं आज के सेशन में आपको बताऊंगा वनपाल में टोटल पोस्ट कितनी है, इसकी एज लिमिट क्या है और इसके अपने पास क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो चलिए, पहली बात तो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि वनपाल में टोटल पोस्ट कितनी है, 259 है। यानी कि अपने पास ये जो पोस्ट है ये अच्छी खासी है। वनपाल की 2023 में वैकेंसी आई थी, उसमें टोटल पोस्ट कितनी थी, 99 थी। उसको बाद में आगे बढ़ा के वन कितना कर दिया गया था, 145 कर दिया गया था। यानी कि 2022 के मुकाबले तो अपने पास जो 259 पोस्ट है ये अच्छी खासी पोस्ट है। और वनपाल में इतनी ही वैकेंसी आती है क्योंकि वन की रक्षा करने वाला क्या होता है, वनपाल। आगे बात करूँ मैं तो अपने पास यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, 10+2 CET अपने पास यहाँ पर 2024 वाली पास होनी चाहिए। ये जो वैकेंसी है वनपाल की, जो जो नई CET है 2026 वाली, उसके अंदर इंक्लूड नहीं की जाएगी, इस बात का ध्यान रखना। यानी कि अपने पास जो वैकेंसी है वनपाल की, जो पुराने वाली CET है ना उसके थ्रू है, नई वाली के थ्रू नहीं है। अगर इसमें अपन एज की बात करें तो अपने पास मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 18 साल। और मैक्सिमम एज अपने पास कितनी होनी चाहिए, 40 साल अपने पास मैक्सिमम एज होनी चाहिए। अब कोई भी, जब मान लो कोई भी स्टूडेंट है, अगर वो 1 जनवरी 2027 तक 18 साल का हो रहा है तो वो बच्चा भी अपने पास यहाँ पर क्या कर सकता है, फॉर्म भर सकता है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि कोई भी स्टूडेंट है वो आज 17 साल का है, उसने 12th पास कर ली और उसके पास CET पास है, तो अपने पास वनपाल का फॉर्म भर सकता है। आगे बात करते हैं इसके ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे। यानी कि ऑनलाइन फॉर्म 6 जनवरी आज से स्टार्ट होंगे फॉर्म इसके, और 4 फरवरी तक इसके फॉर्म चलने वाले हैं। आगे बात करते हैं इसकी एग्जाम। इसके एग्जाम की बात करें तो 28 जून को इसकी एग्जाम होगी। अगर अपन लगभग देखें तो अपने पास यहाँ पर कितने महीने, लगभग 6 मंथ अपने पास यहाँ पर अभी तक यहाँ पर इस एग्जाम के लिए काफ़ी है और वो सफिशियंट होता है। अगर इसकी सैलरी की बात करें तो लेवल 8 की इसमें सैलरी रहने वाली है, अच्छी खासी सैलरी है। जो अपने पास कांस्टेबल होता है उससे थोड़ी ज़्यादा होती है, और जो 3rd ग्रेड होता है उससे थोड़ी सैलरी कम रहती है। तो ये तो मैंने आपको क्या बता दिया, इसकी टोटल पोस्ट कितनी है, क्वालिफिकेशन के बारे में बता दिया मैंने, एज के बारे में बता दिया, ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट होने वाले हैं, इसकी सैलरी के बारे में मैंने बता दिया, और एग्जाम डेट कब होने वाली है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं फिजिकल की अपन यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होता है अपने पास, हाइट और चेस्ट। यानी कि जो मेल है उनकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो फीमेल है यानी कि लड़कियां हैं उनकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 150 सेंटीमीटर अपने पास यहाँ पर हाइट होनी चाहिए। अगर 1-2 सेंटीमीटर ऊपर नीचे हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका फिजिकल पास हो जाएगा। अगर आगे बात करूँ मैं चेस्ट की, तो अपने पास जो चेस्ट है वो मेल का कितना होना चाहिए, 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। यानी कि आपके चेस्ट को नापेगा जो भी आपका फिजिकल करेगा, और उसमें 5 सेंटीमीटर का अपने पास फुलाव होना चाहिए। अगर फीमेल की बात करूँ मैं तो उनका चेस्ट कितना होना चाहिए, 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुलाव कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। यानी कि जो फुलाव है मेल और फीमेल दोनों का सेम रहने वाला है अपने पास। और यहाँ पर फिजिकल रेस की बात करें तो फिजिकल रेस 25 किलोमीटर आपको चलना है 4 घंटे में। यानी कि आपको दौड़ना नहीं है, आप 25 किलोमीटर 4 घंटे में आराम से पैदल चल के पास कर सकते हो। अगर फीमेल की बात करें तो 16 किलोमीटर 4 आवर्स में आपको कंप्लीट करना है। ये अपने पास यहाँ पर क्या बात हुई, फिजिकल की बात हो गई। अब देखना, जो पिछले वाले वनपाल वैकेंसी थी उसका थोड़ा फिजिकल हार्ड था, उसमें क्या था, पुशअप वगैरह थी, और जो आपको बॉल फेंकते हैं वो भी आपको बॉल फेंकनी पड़ती थी। लेकिन इस बार यहाँ पर जो अपने पास नोटिफिकेशन जारी हुआ है अधीनस्थ बोर्ड की तरफ से, उसमें ये सब कुछ चीज़ें नहीं दे रखी है। अब आगे बात करते हैं इसका पेपर कैसा रहने वाला है। यानी कि आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के, 100 नंबर के क्वेश्चन आने वाले। आपको टाइम कितना दिया जाएगा, 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। यानी कि टाइम आपके पास सफिशियंट है, आप ये नहीं बोल सकते कि हमारे पास टाइम कम पड़ गया था। 2 घंटे बहुत होते हैं 100 क्वेश्चनों में।
अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करें अपन, तो नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 1/3 अपने पास यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसके सिलेबस की बात करते हैं। पहली बार वनपाल का ऐसा सिलेबस जारी हुआ है जिसमें टॉपिक पॉइंट टू पॉइंट अपने को यहाँ पर दे रखा था। जो पिछला वनपाल का सिलेबस जारी हुआ था उसमें कुछ भी टॉपिक नहीं दे रखे थे अपने को, यहाँ पर अब की बार सब कुछ दे रखा है, कौन से टॉपिक कौन सा सब्जेक्ट से क्या क्या टॉपिक अपने पास यहाँ पर आएगा। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं जीके की। अगर मैं यहाँ पर जीके की बात करूँ, सामान्य ज्ञान व सामाजिक अध्ययन, तो यहाँ पर 50 अपने पास 50 नंबर की जीके आएगी। उसमें जीके में क्या क्या पोर्शन है वो देखते हैं। यानी कि राजस्थान का इतिहास, राजस्थान के इतिहास में क्या क्या टॉपिक दे रखा है वो भी आपको पता है, यहाँ पर बता रखा है आपको क्या क्या पढ़ के जाना है और क्या क्या छोड़ के जाना है। प्रमुख सभ्यताएं व प्रमुख पुरातात्विक स्थल, प्रमुख राजवंश व प्रमुख शासन व उनकी उपलब्धियां, 1857 की क्रांति, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन व राजस्थान का एकीकरण, प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व है। यानी कि आपको राजस्थान का जो इतिहास है उसमें आपको इतने पढ़ना है, उसके एक्स्ट्रा आपको कुछ भी नहीं पढ़ के जाना है। अब बात करते हैं राजस्थान की कला व संस्कृति की, यानी कि इसमें आपको क्या क्या पढ़ के जाना है। स्थापत्य व चित्रकला, लोक संगीत, वाद्य नृत्य, अभिनय, प्रमुख धार्मिक पंथ व लोक देवी देवता, सामाजिक जीवन, वेशभूषा, आभूषण, मेले, त्योहार, रीति रिवाज, भाषा, बोलियां। यानी कि जो भी आपको ये सिलेबस दे रखा है इसके अलावा आपको एक टॉपिक भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ के जाना है। अब देखो कितनी अच्छी बात है, आपके पास 6 महीने हैं, आपको टोटल सिलेबस दे रखा है, क्या पढ़ के जाना है क्या आपको छोड़ के जाना है। अब आगे चलते हैं। इसमें अपने पास जीके में और क्या है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था विशेषकर राज्यसभा के संदर्भ में। तो अपने पास है इंडिया जीके का, यानी इंडिया पॉलिटी का थोड़ा बहुत अपने पास पोर्शन है। क्या क्या टॉपिक है आपको सब कुछ यहाँ पर दे रखा है, आप नोटिफिकेशन में देख सकते हो, यहाँ पर भी देख सकते हो। क्या है, भारतीय संविधान की प्रकृति, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व व मौलिक कर्तव्य। यानी कि आपको ये पढ़ना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। अब आगे चलते हैं। ये रहा राजस्थान का भूगोल, यानी कि विस्तार, प्रशासनिक व भौतिक संरचना, वन संसाधन, वन्य जीव अभ्यारण्य, वन व वन्य जीव संरक्षण, जलवायु, मृदा अपवाह तंत्र, ये आपको सब कुछ यहाँ पर पढ़ के जानना है, आपको छोड़ना कुछ भी नहीं है। अब आगे बात करते हैं। आगे बात करें राजस्थान की अर्थव्यवस्था, यानी कि राज्य के विकास में उद्योग, कृषि, पशुपालन, खनिज क्षेत्र, ये आपको पढ़ के जानना है, ये आपका सिलेबस है। अब आगे बात करते हैं, अगला पोर्शन क्या है। ये तो अपने पास किसकी बात हो गई, जीके की बात हो गई। जीके आपके 50 नंबर की आने वाली है। अब बात करते हैं साइंस की। साइंस 20 नंबर की अपने पास यहाँ पर आएगी। क्या क्या है, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन, धातु अधातु, प्रमुख यौगिक, प्रकाश के नियम, अनुवांशिक से संबंधित सामान्य शब्दावली, मानव शरीर संरचना, अंग तंत्र, पोषण व संतुलित आहार, प्रमुख मानव रोग, ये आपको यहाँ पर दे रखा है। यानी कि आपके जो साइंस है वो कितने नंबर की आएगी, 20 नंबर की साइंस आएगी। अब आगे देखते हैं। अब बात करते हैं मैथ की, यानी कि अपने पास जो इम्पोर्टेंट सेशन है, जो पार्ट है उसकी बात करते हैं। अपने पास 15 नंबर की मैथ आएगी, और जो अपना चैनल है वो मैथ का है। आपको तमाम जो जितने भी टॉपिक है सब कुछ पढ़ाए जाएंगे। पहला अपने को क्या दे रखा है, एलसीएम एचसीएफ दे रखा है, क्या दे रखा है, औसत दे रखा है, प्रतिशत दे रखा है, लाभ हानि दे रखा है, साधारण ब्याज दे रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, अनुपात समानुपात, समय चाल दूरी यानी टाइम एंड डिस्टेंस, कार्य व समय, क्षेत्रफल व आयतन, यानी कि आपको 2D और 3D दोनों पढ़ के जाना है। और जो आजकल आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण, यानी कि डीआई भी आपको यहाँ पर पढ़ के जानी है। तो ये तो वहाँ अपने पास किसका सिलेबस हो गया, मैथ का। अब आगे बात करते हैं और क्या पोर्शन रह गया इसमें। ये रहा आपके क्या जो अपने पास ये बच गया, ये क्या है, करंट जीके, यानी कि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रौद्योगिकी, भौगोलिक परिस्थिति, खेल कूद आदि क्षेत्रों की राज्य व राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख समसामयिक घटनाएं, ये आपको पढ़ के जानी है। ये अपने पास क्या हो गया, जो वनपाल की जो भर्ती थी उसका कंप्लीट सिलेबस मैंने आपको बता दिया। इसकी वैकेंसी कब आने वाली है,
कब से इसके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं और कब इसकी एग्ज़ाम होने वाली है। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, कुछ स्टूडेंट यहाँ पर ये सोचेंगे कि अपने पास वैकेंसी कम है, तो भाई राजस्थान पुलिस की 10,000 वैकेंसी थी, पटवार और वीडियो की कम से कम 4,500 पोस्ट थी, तब आपने क्या कर लिया। तो ये तो सोचना मत, पढ़ना आपको खुद को पड़ेगा, जितनी मेहनत करोगे उतना ही आपका फायदा है। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल की क्लास में।